हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राणदंड दीजिए। प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, मैं राजा ही हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। यीशु ने कौन सा अपराध किया है? शांत हो जाइए। निवासी यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूं, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। अपने पद से भटक कर यहूदियों के शासक, महायाजक व महासभा के लोग अपने ही मुक्तिदाता पर झूठा अभियोग लगाकर झूठे गवाहों से असत्य को सत्य बताकर मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। यह ऐसी कोई अनूठी बात नहीं जो प्रभु यीशु को मालूम नहीं थी। प्रभु यीशु तो पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि इस संसार को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन फिर बना दूंगा। प्रभु यीशु सहर्ष मानव जाति के त्राण के लिए यहूदी महासभा का दंड स्वीकार करते हैं। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, हर परिवार में क्रूस यात्रा का अनुभव नित्य प्रति परिवार के हर सदस्य द्वारा किया जाता है। पवित्र विवाह के बंधन में बंधकर हर माता पिता अपनी संतान को आप द्वारा दिया वरदान मानते हैं, परंतु फिर भी इस तेज गति से चलते परिवर्तनशील संसार में न केवल माता पिता वरन बच्चे भी जीवन के मार्गदर्शन से भटककर भाग्य के सहारे इधर उधर भटककर अपने परिवारों पर कहर ढाह देते हैं, जहां अन्याय, विघटन व झगड़ा दैनिक जीवन की घटना बन जाती है और परिवार के सदस्यों के लिए यह सजा हो जाती है कि वे इस क्रूस को जीवन भर उठाते चले जाए। निवेदन। हर दूसरा स्थान, प्रभु यीशु अपना क्रूस ढोते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं,
क्योंकि आपने अपने क्रूस, मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। अपने आप को राजा कहता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। यह रहा राजा का शाही ताज। और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर द्वारा निमित्त मुक्ति के विधान का भार अपने कंधों पर रखकर कलवारी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु के मानस पटल पर अपने पवित्र बीज बोते हैं। महान चिंतन। हे प्रभु यीशु, आज के युग में कितनी ही परिवार परित्यक्त और उचित प्रेम मानवीय तीसरा स्थान। प्रभु यीशु पहली बार भूमि पर गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस, मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। यहूदियों का राजा। रोगियों को चंगा करने वाला। मुर्दों को जिलाने वाला। भूखों को खिलाने वाला। चल चल भाग गए। मनुष्य के पापों के बोझ से भरी हुई क्रूस को अपने सुकोमल कंधों पर रखकर कलवारी की ओर आगे बढ़ना प्रभु यीशु के लिए सुखद और पिता की इच्छा पूरी करने का एक साधन था। परंतु पापों के बोझ से प्रभु यीशु का शरीर कमजोर हो जाता और उनके हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं,
क्योंकि आपने अपने क्रूस, मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। ये तो उसकी माता है, अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। प्रभु यीशु अपनी माँ के प्रति पूर्ण समर्पित थे। कहा जाता है, अगर पुत्र अपनी माँ का आदर करता है। 8वां स्थान। जी जी जी। सिमोन आशाही सिपाहियों के भय व क्रूरता के कारण दबाव में आकर प्रभु यीशु की सहायता करने आगे आता है, परंतु प्रभु यीशु सिमोन को क्रूस उठाकर अपने साथ आगे बढ़ने के लिए अनुमति देने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थे। प्रभु जाने के कारण जब संतान से माता पिता का साया टूट जाता है, तो संतान स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण भी अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इन्हें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर हे प्रभु। निवेदन। परिवारों में हर सदस्यों को सच्ची ख्रीस्तीय स्वतंत्रता का बोध कराया जाए, ताकि वे जीवन के हर पल 6वां स्थान। वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस, मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है।
भाग्य उस धर्मी नारी वेरोनिका को प्राप्त हुआ जिसने प्रभु यीशु के मुख के उस दैविक पवित्रता को पुनः प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु के चेहरे को अपने अंगूठे से साफ किया। कितना ही महान है प्रभु यीशु द्वारा प्रदान की गई वह भेंट जिस पर प्रभु यीशु ने अपने पवित्र मुख के साथ सदा सदा के लिए वेरोनिका को दे डाली। कितने महान है उन घरों के दरवाजे जहाँ नित्य प्रति महान आत्माओं व इस भक्तों के पद चिन्ह प्रकट होते हैं। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य करते हैं क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। यीशु यरूशलेम की स्त्रियों को ढाढ़स देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य करते हैं क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। पीछे हटो तुम लोग। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत को पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए हो, क्योंकि हर पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा। प्रभु यीशु के सुकोमल शरीर पर फूट होते समय होने वाले दुखों का एहसास कर यरूशलेम की धर्मी स्त्रियां कांप उठती हैं। उनका विलाप आंसुओं में बदल जाता है, उनके भाइयों का बांध टूट जाता है और वे अपने भावों पर काबू नहीं रख पाती और रो पड़ती हैं। प्रभु यीशु यह जानकर कि स्त्रियां उनके लिए विलाप कर रही हैं, भाइयां बांधते हुए उनसे कहते हैं, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत हो परंतु अपने लिए। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है।
उपरांत सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। वह फूलों की सेज नहीं थी, वह था मानव का क्रूस रूपी कठोर हृदय, जिस पर वक्त प्रभु यीशु को पटक दिया जाता है और हाथ व पाँव में निर्दय सिपाही लोहे के कीले कहते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। वे यीशु को ले गए और वह कलवारी पहाड़ पर अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने आप को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की। गिराते हुए ये कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतारा। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर,
मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों ज्ञान दिया? यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, ये एलियस को बुला रहा। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोखा ले आया, खट्टी अंगूरी में डुबोकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है। चढ़ाए गए दोनों व्यक्तियों की टांगे तोड़ दी। किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। स्वर्ग राज में महायाजकों व महासभा की दृष्टि में तो प्रभु यीशु को मृत घोषित कर दिया गया। यीशु को मृत घोषित करने हेतु उनसे कहा था कि उन्हें 3 दिन तक धरती के गर्भ से विश्राम करना है और 3 दिन बाद वे पुनः जी उठेंगे। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, परिवारों में कई बार अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन परिवारों में माता पिता, सास बहू व कानूनी सहयोग संबंधियों में वैसे ही हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध इसके बाद अरिमथिया की यूसुफ ने पीछे हो जाना इधर लेके जाए